हेलो माय ब्यूटीफुल डिवाइन फैमिली, ओम साई राम, हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्पिरिचुअल जर्नी विथ डिवाइन में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे। माँ भगवती का आशीर्वाद, भोलेनाथ का आशीर्वाद, हनुमान दादा का आशीर्वाद हमेशा हमारी डिवाइन फैमिली पर बना रहे, ऐसे मेरी बाबा से प्रार्थना है। तो फ्रेंड्स, आज की जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग होने वाली है। कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करेंगी, हो सकता है कुछ ना भी करें, तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट करें बस उतना ही लेना है। बाकी की रीडिंग किसी और के लिए होगी, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाने दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि ये टैरो है, ये टैरो जो है एनर्जी को कैच करता है। कभी किसी की एनर्जी आ जाती है, कभी किसी डिवाइन फैमिली की एनर्जी आ जाती है। तो चलिए अब अपने इष्ट का नाम ले लें और फिर हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए। ओके, तो चलिए अब हम अपने अपने इष्ट का नाम ले लेते हैं। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू हनुमान दादा, थैंक यू कष्ट प्लीज। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम रीडिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पहला कार्ड आ गया है द मून का और उसी के नीचे आ गया है टू ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो भाई, ये कार्ड ये बता रहा है कि कुछ निगेटिव ऊर्जाएं आपके जीवन में आ गई हैं या आ रही हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही हैं। वो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रही हैं। वो आपके किसी भी क्षेत्र में आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। द मून का कार्ड यही बता रहा है कि आप वो प्रकाश की तरफ जाना चाह रहे हो, अध्यात्म की तरफ जाना चाह रहे हो, अपने एक उज्जवल भविष्य की तरफ आप जाने की कोशिश में हो। आपको मार्गदर्शन आपके इष्ट के द्वारा, आपके एंजल्स के द्वारा दिया जा रहा है, आपको रास्ता भी दिखाया जा रहा है। लेकिन कुछ निगेटिव ऊर्जाएं इस तरीके से आपके जीवन में काम कर रही हैं जो आपको भ्रमित कर रही हैं। हकीकत कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है। आपको स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने से रोकने की पूरी तरह कोशिश हो रही है। आपको प्रकाश की तरफ जाने से रोकने की कोशिश हो रही है। तो आपको बोला जा रहा है कि इस दुविधा की स्थिति से आप बाहर निकलने की कोशिश कीजिए। आप अपने एंजल्स के, अपने इष्ट के, अपने आराध्य के बताए हुए रास्ते पे चलने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने इष्ट से प्रार्थना कीजिए, अपने आराध्य से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे इस दुविधा भरी स्थिति से बाहर निकालिए। तो देखिएगा वो आपको आपका हाथ पकड़ करके बाहर निकाल देंगे। कुछ निगेटिव ऊर्जाएं ऐसी हैं जो नहीं चाह रही हैं कि आप जो है उन्नति करो या अध्यात्म में जाओ या आप उस प्रकाश की तरफ जाओ जो जहाँ जा कर के आप और लोगों को प्रकाशित करो। क्योंकि क्या होता है फ्रेंड्स, जब हम ईश्वर के बच्चे ईश्वर के मार्ग पे चलते हैं तो हमारे से जुड़े हुए जितने भी लोग होते हैं वो भी कहीं ना कहीं उनके अंदर भी अवेकनिंग होने लगती है, उनके अंदर भी प्रभु के प्रति आस्था, श्रद्धा, विश्वास जागने लगता है और वो भी उस अध्यात्म के रास्ते पे चलने लगते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, जो निगेटिव ऊर्जा होती है, निगेटिव शक्ति होती है, उनको ये नहीं पसंद आता। उनको ऐसा लगता है कि इनकी शक्तियाँ या इनकी पावर या इन लोगों के का वर्चस्व जो है हमसे कहीं ज़्यादा ना हो जाए। तो इस वजह से ये जो चीज़ें होती हैं ये पॉजिटिव एनर्जी को रोकने की कोशिश करती हैं। लेकिन कुछ भी हो, पॉजिटिव एनर्जी तो पॉजिटिव एनर्जी ही होती है। जब हम अपने इष्ट के, आराध्य के, अपने गुरु की शरण में रहते हैं तो निगेटिव ऊर्जाएं भले लाख बुरा चाहें तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो वही चीज़ है जो परमात्मा ने आपके लिए लिख दिया है। आपके भाग्य में प्रकाश की तरफ जाना लिखा है, आपके भाग्य में दुनिया में प्रकाश फैलाना लिखा है। आप एक ऐसी सोल हो जो अपने अपने आप को अगर आपने जागृत कर लिया, अपनी आत्मा को, अपने सोल को जागृत कर लिया तो आपके साथ में या आपसे जुड़ने वाली हर आत्मा कुछ न कुछ तो अवेकनिंग जरूर हो जाएगी। इसी वजह से जो ये निगेटिव ऊर्जाएं हैं, निगेटिव शक्तियां हैं, ये आपको रोकने का भरसक प्रयास कर रही हैं। हो सकता है आप जो है पूजा पाठ करने में पहले आपका बहुत ज़्यादा मन लगता रहा हो और कुछ समय से आपका मन विचलित हो जाता होगा या आप ध्यान में नहीं जा पा रहे होंगे या आपकी जो रूटीन है उसमें कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर आया होगा। या हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको कन्फ्यूजन की स्थिति में डाला जा रहा है। आप जिस आराध्य के प्रति ज़्यादा प्रेम रख रहे थे, कहीं उनकी तरफ से आपके मन में कुछ खटास आ रहा है, कुछ इस तरीके का आपके जीवन में ऐसा भ्रमित किया जा रहा है आपको। क्योंकि टू ऑफ सोर्स का कार्ड आ रहा है कि ऐसा भ्रमित किया जा रहा है कि आप सही मार्ग
ना चुन पाओ। आप सोचते रहो कि मैं इधर जाऊँ कि इधर जाऊँ। तो ऐसी स्थिति जब आपके जीवन में उत्पन्न हो रही है, और फ्रेंड्स ये रीडिंग सबके लिए नहीं होगी, ये जिनके साथ रेजोनेट कर रही है शुरू में, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। तो अगर आपके साथ ऐसी कुछ स्थिति हो रही है, तो आप जो है सावधान हो जाइए, अपने इष्ट के चरण को और कस के पकड़ लीजिए। अपने आराध्य से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मुझे इस कन्फ्यूजन की एनर्जी से, इस इल्यूजन से मुझे बाहर निकालिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी कुछ निगेटिव शक्तियाँ भी हमारे साथ ऐसा गेम खेल जाती हैं, और कभी कभी कुछ हमारे आसपास के निगेटिव लोग भी, उनकी भी कुछ ऐसी बातें या उनका कुछ इंट्यूशन ऐसा होता है जो हमें भ्रमित कर देता है। तो आपको भ्रमित के होना नहीं है, आपको सही मार्गदर्शन लेना है, सही रास्ते पे चलना है। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है, देखिए इसमें भी मून ही आया है, यानी कुछ आपका मून के साथ में जरूर कनेक्शन है। हो सकता है अमावस्या या पूर्णिमा के दिन आपके मन में बहुत ज़्यादा हलचल मचती हो, या आप जब अमावस्या आने वाली होगी 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद तक, पूर्णिमा के 1-2 दिन पहले आपकी मन स्थिति जो है कमज़ोर हो जाती होगी। आप डिसीजन लेने की क्षमता आपको कम लगती होगी, आपका मन बेचैन रहता होगा, मन में एकदम उद्वेलित होता रहता होगा कि क्या करें क्या ना करें, समझ नहीं आता। तो कुछ ऐसी स्थिति आपके साथ जरूर बन रही है। 7 ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है कि कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो आपको बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ने देना चाहती। वो आपको बाउंड्री, आपके चारों तरफ बाउंड्री कर रही हैं। वो वो चाह रही हैं कि आप जहाँ पे हो बस वहीं पे रुक जाओ, उससे आगे आप अपना विकास ना करो, आप आगे ना बढ़ो। हो सकता है पहले आप जो है बहुत ज़्यादा धार्मिक रहे हों, आध्यात्मिक रहे हों, थोड़े दिन पहले तक आपको ऐसा, लेकिन अभी आपका मन उन सब चीज़ों से थोड़ा हट रहा है। तो वो इसी वजह से हट रहा है कि जो निगेटिव ऊर्जाएं हैं वो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही हैं। और कुछ आपके जानने वाले भी ऐसे हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रहे हैं। उनकी भी कुछ एनर्जी या उनका कुछ मैनिफेस्टेशन कुछ ऐसा आपके साथ में ज़रूर काम कर रहा है। तो आपको अब सतर्क रहना है। आपको जब ऐसी स्थिति या ऐसे भ्रम की स्थिति पैदा हो, तो आपको ज़रूर अपने इष्ट से बहुत स्ट्रांगली जुड़ने की ज़रूरत है। आपका मन नहीं हो रहा है पूजा करने का, फिर भी आप पूजा में बैठो। आपका मंदिर जाने का नहीं मन हो रहा, फिर भी आप मंदिर जाओ, वहाँ जा कर के बैठो, आप वहाँ का जल ग्रहण करो, आप वहाँ की आरती में शामिल हो। तो जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाहती, प्रकाश की तरफ नहीं जाने देना चाहती, वो मंदिर में नहीं टिक सकती हैं। और आप वहाँ पर आपके लिए जो है ना एक नया दरवाज़ा यूनिवर्स खोल देते हैं। उन निगेटिव ऊर्जाओं को वहाँ से आपके अंदर से, आपके पास से बाहर कर दिया जाता है, और आपके लिए प्रकाश का दरवाज़ा खोल दिया जाता है। जस्टिस के कार्ड में भी यही आ रहा है कि अब आपको जो है अपने रास्ते को खुद तय करना है। उस प्रकाश को, उस ईश्वर को के पैर को आपको पकड़ करके आगे बढ़ना है। आपको जस्टिस ज़रूर दिया जाएगा। आपको जो ये लोग भ्रमित कर रहे हैं ना, इनको इनके कर्मा का फल मिलेगा, लेकिन आपको अपने रास्ते को, अपने मार्ग पे चलते जाना है, रुकना नहीं है कहीं। अपने प्रकाश की तरफ, अपने ईश्वर की तरफ, अपनी आध्यात्मिक यात्रा की तरफ, अपने सोल पर्पज की तरफ आपको आगे बढ़ते रहना है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि कुछ ऊर्जाएं ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश कर रही हैं कि आप आगे बिल्कुल भी ना बढ़ो। आपके जीवन में बहुत सारी हलचल पैदा करने की कोशिश की जा रही। जब आप सही रास्ते पे चलते होंगे, या जब आप का मन पूजा पाठ में, अध्यात्म में लगने लगता होगा, उस समय कुछ ऐसा घटित हो जाता है आपके साथ में कि आपकी फिर से पूजा खंडित हो जाती है, या आपका मन नहीं लगता है, या आपको कुछ ऐसा महसूस होने लगता है, आलस आती है कि जाने दो, अभी नहीं करेंगे। लेकिन ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आपको जो है ना योद्धा बनना है। इस क्षेत्र में आपको योद्धा बन करके आगे बढ़ना है। जब तक आप अपने जीवन की कमान को अपने हाथ में नहीं लोगे, तब तक ऐसे ही निगेटिव लोग, निगेटिव शक्तियाँ आपको परेशान करती रहेंगी। आप जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए आए हो, आप एक प्रकाश हो। आप जब अपने आप के ऊपर काम करोगे ना, तो आपके विचारों के साथ कई लोग चलने के लिए तैयार हो जाएंगे। आपका सोल पर्पज कुछ इस तरीके का महसूस हो रहा है। तो आपको अपने ऊपर बहुत काम करना है, और निगेटिव
ऊर्जाओं को, निगेटिव चीज़ों को अगर आप कभी-कभी क्या होता है कि हमारे अंदर की निगेटिव ऊर्जाएँ भी हमें बहुत ज़्यादा भ्रमित कर देती हैं। तो जैसे काम, क्रोध, मोह, लोभ, इन सब के ऊपर आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। आपके ऊपर जब भी ऐसे ये सब चीज़ें हावी हों तो आपको अपने ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मुझे इसमें से निकालिए, ये मुझे भ्रमित कर रही हैं। ये सब निगेटिविटी ही तो है जो हमारे जीवन में आ जाती हैं। फिर आ गया है द वर्ड का कार्ड। तो भाई देखिए, अभी हमने जो बोला वही बात है कि द वर्ड का कार्ड, ये संसार में आप कुछ करने आए हो, ऐसे ही आकर के चले जाने के लिए नहीं आए हो। संसार में आपका कुछ सोल पर्पज है, आपको अपने सोल पर्पज पे काम करना है और आपको अपने इष्ट के साथ में जुड़ना है, उस वाइट लाइट के साथ में जुड़ना है, परमात्मा के साथ में जुड़ना है, उनके द्वारा दिए जा रहे गाइडेंस को समझना है और उस गाइडेंस को लेकर के औरों तक भी उस चीज़ को पहुंचाना है। आप किसी का दर्शक बन सकते हो, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको अपना एक ऐसा बंदा चुन करके ही भेजा है। आप एक लाइट वर्कर की तरह काम करो, इसलिए यूनिवर्स ने आपको धरती पर भेजा है। तो आप लाइट वर्कर बनिए, यूनिवर्स के द्वारा दी गई शक्तियों को, यूनिवर्स के द्वारा दिए गई चीज़ों को आप औरों तक भी पहुंचाइए। अगर आपको परमात्मा कुछ ज़्यादा दे रहा है, खाने पीने से लेके वस्त्र तक कुछ भी ज़्यादा दे रहा है, तभी ठंडी का सीजन है, लोगों को आप कुछ न कुछ अगर परमात्मा ने आपको दिया है तो जो उनके और बच्चे हैं जो इस अभी उस चीज़ को पाने के दिक्कत है, उनको वो चीज़ नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो जिस चीज़ की कमी है आप उन तक वो चीज़ पहुंचाने की कोशिश करिए। कुछ नहीं तो कंबल लेकर के गरीबों को दे दीजिए, नहीं तो स्वेटर लेकर के दे दीजिए। यानी जो भी चीज़ आपके पास अगर परमात्मा ने दिया है तो उसको देने की कोशिश, जो दोगे वो कई गुना आपके पास वापस आएगा। तो परमात्मा हर जगह नहीं पहुंच सकते, इसलिए परमात्मा ने अपने कुछ बच्चों को ऐसे ही चुन करके धरती पे भेजते हैं और हम प्रॉमिस करके आते हैं कि हम जाएंगे तो आपका काम आसान करेंगे प्रभु, हमें अगर आप भेज रहे हो। लेकिन यहाँ आकर के माया मोह में, परिवारवाद में, समाजवाद में फंस करके हम बस अपना 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 ही सोचते रहते हैं और एक दिन मर जाते हैं, सब कुछ यहीं छूट जाता है। तो जो हमारा सोल पर्पज होता है वो भी नहीं पूरा होता है। तो कहीं ना कहीं इस रीडिंग के द्वारा आपको बताया जा रहा है कि अब आप अपने सोल पर्पज की तरफ आगे बढ़ो। अगर कोई भूखा है तो उसको थोड़ा भोजन दे दोगे, कहीं अगर कोई प्यासा है तो उसको पानी दे दो, कोई जानवर परेशान है तो उसकी थोड़ा मदद कर दो। इस तरीके से कोई ठंडी में काँप रहा है तो उसको कुछ कंबल वगैरह दे दो। तो ये आपका एक पुण्य कर्मा अर्जित होता जाएगा और जो आप जिस चीज़ के लिए धरती पे आए हो उस चीज वो सोल पर्पज भी आपका पूरा होता जाएगा। नहीं तो जब हम जाएंगे तो प्रभु तो पूछेंगे ही ना कि जो आपके लिए आपने जो प्रॉमिस करके आप यहाँ से गए थे उसका क्या। तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तो जो हो सके, जितना हो सके उतना आपको करना है। आपको बहुत ज़्यादा आप परिवारवाद में, समाजवाद में, इधर उधर की बातों में नहीं पड़ना है। आपको अपने सोल पर्पज की तरफ आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो निगेटिव ऊर्जाएं आपके पैर को खींच रही हैं, आपको आगे नहीं बढ़ने देना चाह रही हैं, तो ये सब चीज़ हट जाएगा। एक कदम आप परमात्मा की तरफ आगे बढ़ाओ, एक कदम आप अच्छे काम की तरफ आगे बढ़ाओ। आप बढ़ो तो सही, आप किसी की भूख को मिटाने का कारण तो बनो, आप किसी की ठंडी को मिटाने का कारण तो, वजह तो बनो। तो आप देखना कि परमात्मा आपको 1000 हाथों से किस तरीके से देता है। 5 ऑफ बॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि एक नहीं, कम से कम ये 5-6 लोग हैं, 5-6 लोगों का समूह है जो निगेटिव हैं आपके प्रति, आपकी चीज़ों को लेकर के, आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करना चाह रहे हैं। लेकिन यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपका व्यक्तित्व नहीं प्रभावित होगा। और देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने बोला कि आपको कुछ भोजन का या वस्त्र का करिए, तो 6 ऑफ कॉइंस का कार्ड भी आ गया है। तो इसमें भी यूनिवर्स ही बोल रहे हैं कि आप देने के लिए बने हो, आप दाता हो। आप जो है ना, लोगों की मदद करिए, जो ज़रूरतमंद हैं, जिनको ज़रूरी है, अभी ठंडी का सीजन है, या जो भूख प्यास से परेशान है, जिनको दवाइयों की ज़रूरत है, जो भी आपके आसपास में ऐसा कुछ महसूस हो रहा है, जो भी उनकी मदद करिए जो मदद के लायक हैं। उनकी मदद मत करिए जिनका पेट पहले से भरा है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप किसी की मददगार बनिए, आप जो है ना, सहायक बनिए लोगों का।
आपको इसलिए, और ये जो ऐसे लोगों से आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है जो सिर्फ अपना अपना और अपना ही सोचते हैं, और ऐसे ऐसे लोग ना तो खुद आगे बढ़ते हैं और ना किसी को आगे बढ़ने देना चाहते हैं। उनका सारा समय बस इधर उधर की बातों में, झगड़े लड़ाई में, इन्हीं सब चीज़ों में बीतता है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप उस चीज़ में मत जाइए। अगर निगेटिव, और हो सकता है इस समय आपने कोई फंक्शन अटेंड किया हो या कहीं ऐसे गए हो जहाँ पे ऐसे लोगों की एनर्जी आपके साथ जुड़ गई है। आपका प्रकाश देख करके ऐसे लोगों की एनर्जी आपके साथ जुड़ गई है, इस वजह से आपका पूजा पाठ में या धर्म कर्म में मन नहीं लग रहा है। ऐसी निगेटिव ऊर्जाएं जो होती हैं ना लोगों की, वो हमें डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं, उनकी नज़र भी हमें बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो आपको बोला जा रहा है कि आप इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, आप परेशान मत होइए, आप सिर्फ अपने ईश्वर का ध्यान कीजिए। द एम्परर का कार्ड आया है, उसके बाद आया टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो आपको बोला जा रहा है कि आप जो है ना एम्परर बनने के लिए आए हो, यानी कि एक राजा की भांति आप हो। आपको सब चीज़ें प्रदान की गई हैं, आपके पास कोई चीज़ की कमी नहीं रखी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं आप कंजूसी कर रहे हो। आप अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मुट्ठी बंद करके रखे हो। तो बोला जा रहा है कि इतना मुट्ठी मत बंद करिए। ज़िंदगी है, जीने के लिए आए हो, अच्छे से जियो और जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करो। एक दिन सब कुछ यहीं छूट जाना है। आपको कुछ हमें आपको इस तरीके से बताया जा रहा है। और राजा किस तरीके से होता है? राजा यानी कि उसके अंडर में जितने भी हैं सब प्रजा, यानी उनके सब बच्चे ही हैं। तो सबके साथ में आपको बहुत अच्छे से ही व्यवहार करना है और सबकी मदद आपको ज़रूर करनी है। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आपको जिस चीज़ का इंतज़ार है आपके जीवन में बहुत शीघ्र शीघ्र आने वाली है। आपको आपके जीवन में अगर बैलेंस नहीं था तो अब आपके जीवन में बहुत शीघ्र बैलेंस बनने वाला है। आपको न्यू अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ रही हैं। एस ऑफ कॉइन्स का कार्ड आ रहा है, आपके लिए इसमें भी बताया जा रहा है कि अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। आपको अपने मूलाधार चक्र पे भी काम करने की ज़रूरत है, और हो सकता है कि आपका मूलाधार चक्र बहुत ही ज़्यादा मजबूत है, आप स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के इंसान हो, इस वजह से निगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक शक्तियाँ आपके मूलाधार चक्र पे प्रहार करके उसको कमज़ोर करना चाह रही हैं। लेकिन आपको बोला जा रहा है कि आपको अपने मूलाधार चक्र पे यानी सेवन चक्र पे ही आपको अपने काम करना चाहिए। अगर आपने रेकी नहीं सीखी है तो आप रेकी सीखिए, और सेवन चक्र को किस तरीके से बैलेंस किया जाता है उस पर आपको काम करने की ज़रूरत है। थ्री आप द एम्प्रेस यानी 3 नंबर का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड माँ आदिशक्ति का कार्ड भी आ गया है। तो माँ बोल रही हैं कि आपको हीलिंग प्रदान की जा रही है, आपके मूलाधार चक्र को भी हीलिंग दी जा रही है, आपके हार्ट चक्र को भी हीलिंग दी जा रही है। आपको प्रकृति से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। जब भी आपका मन अशांत हो, आप दुखी हो, आप परेशान हो, तो आपको बोला जा रहा है कि आप प्रकृति के साथ में अपना कनेक्शन बैठाइए, छत पे चले जाइए, सूर्य चंद्रमा तारों के साथ में आप बात करिए, कहीं पर बाग में चले जाइए, या नहर के जो झरना होता है, समुद्र होता है, अगर आपका घर के पास में है तो वहाँ चले जाइए। कुछ पेड़ पौधों से आप अपना लगाव कुछ ज़्यादा रखिए। तो इस तरीके से जब आप कुदरत के समीप में रहोगे, कुदरत के साथ आपका कनेक्शन रहेगा, तो आपको हीलिंग बहुत शीघ्र मिलेगी और आप उन्नति के मार्ग पे आगे बढ़ोगे। आपको कोई जिम्मेदारी, माँ आदिशक्ति आपको एक जिम्मेदारी सौंप रही हैं। ये द एम्प्रेस का कार्ड बता रहा है, इसमें एक कप आपको दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं आपको ये बोला जा रहा है कि आप प्यार फैलाने के लिए, यानी कि आपकी बात या आपकी आवाज़ ऐसी होगी कि आपकी बातों से लोगों को हीलिंग मिल जाए। तो आपको बोला जा रहा है कि कोई ज़रूरी नहीं है, आपके पास जो चीज़ है आप उसी से लोगों को की मदद कर सकते हो। अगर आपके पास ज्ञान है तो आप बोल करके भी उस चीज़ में ईश्वर की सहायता कर सकते हो। आपके पास जो भी चीज़ है आप जो है ना अनकंडीशनल लव दे सकते हो। जैसे अभी डॉग है, स्ट्रीट डॉग हैं, पंछी हैं और पेड़ पौधे, इनके साथ में भी आपका एक प्यार वाला कनेक्शन हो तो आपको भी हीलिंग मिलेगी और इनको भी हीलिंग मिलेगी। आप एक हीलर बनने के लिए आए हो, डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं। तो जो हीलर होते हैं उनकी जर्नी जो होती है वो आसान नहीं होती है, उनकी जर्नी कठिन होती है। शुरुआत में उनको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अगर एक बार आपने अपने चक्र के ऊपर काम कर लिया या आपके इष्ट की, आपके गुरु की कृपा आपको प्राप्त हो गई, तो
ये सब चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। ये 3 नंबर का कार्ड है द एम्प्रेस का कार्ड, तो ये बता रहा है कि आपको अपने इष्ट के साथ में, आपके गुरु के साथ में आपको जुड़ करके ही रहना है। गुरु से आपको विरक्त नहीं होना है। गुरु आपको पग पग पे मार्गदर्शन देंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की रीडिंग। अगर आपको हमारी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिए। हमारी डिवाइन फैमिली को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आपके प्यार के लिए, आपके सपोर्ट के लिए, आपके इतने विश्वास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर किसी नए टॉपिक पे आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। ओम साई राम। थैंक यू सो मच माय डिवाइन फैमिली। थैंक यू।